रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 12 जिसका नाम है संसार पुस्तक है वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 87, 88, 89 व 90 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 संसार पुस्तक है। आज इस वीडियो में हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातें ही बतला सकती हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इन विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी इस बात की है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती।
ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिसमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। उस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, जिसके किनारे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। यहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो यह एक पत्र है, किसने लिखा है? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है प्रेमचंद्र जी ने। जवाहरलाल नेहरू जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 इनका जन्म है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे यह। बच्चों से इन्हें बेहद लगाव था। चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे सभी इन्हें। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे।
इनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। जब इनकी जो बेटी थी इंदिरा, जिसका नाम था, वह 10 वर्ष की थी, 10 साल की थी, तो नेहरू जी ने अनेक चिट्ठियां लिखीं। उनमें बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे 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 धीरे धीरे समझा, पहचाना। तो उन्होंने अपनी बेटी को पत्र में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें बताई कि धरती का शुरुआत, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार मनुष्य अपने आप में धीरे धीरे किस प्रकार बढ़ता गया, ये सब उन्होंने बताया। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। तो ये जो चिट्ठियाँ हैं वह क्या करती हैं, वह बच्चों में आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको जानने और समझने में उत्सुकता जो होती है वह पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलते, बताने में विशेष आनंद आता था। और जो नेहरू जी थे वह अपने देश के बारे में जो भी कुछ बताते थे, बोलते थे, उसमें उन्हें बहुत आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। और ये सब जो चिट्ठियाँ हैं वो पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये एक पुस्तक है, उसमें यह सभी चिट्ठियाँ किस प्रकार उन्होंने लिखी हैं वह सब लिखा हुआ है उसमें, पुस्तक में। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। और जो संसार पुस्तक है, ये पत्र अभी हमने जो पढ़ा, यह उसी से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, मशहूर उपन्यासकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। ये खास बात इसमें यह है कि लिखा तो ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने है, अपनी बेटी इंदिरा को लिखे हैं, पुस्तक भी है इस पे, लेकिन इस जो लिखे थे उन्होंने पत्र, वह अंग्रेजी में लिखे थे और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है वह मशहूर उपन्यासकार हैं एक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका नाम है, उन्होंने किया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 12 संसार पुस्तक है एक पत्र पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अर्थ समझेंगे। धन्यवाद।